बात जब सिंधी खाने की हो और उसमें दाल पकवान का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सिंधी लोग इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। दाल पकवान बनाना भी बहुत आसान है। दाल तो दाल ही होता है, पर पकवान होता है। हम जो अपनी पापड़ी बनाते हैं उसी का साइज़ बड़ा करके बनाते हैं, वही होता है पकवान। उसके ऊपर हम चने की दाल और मूंग की दाल मिला के बनाते हैं, पर आज मैं दाल सिर्फ चने की दाल से बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं इसे। यहाँ आप कोई भी कटोरी सेट कर लें। यहाँ मैं 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ, क्योंकि पकवान मैदे से ही बनता है। आप आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाला है, आधा छोटा चम्मच मैंने अजवाइन डाला है, और 3 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल डाला है मोइन के लिए। इसे सबसे पहले हम हाथ से अच्छे से मिला लेंगे, और जब ये हमारी मुट्ठी बने तो देखिए हमारा मोइन एकदम परफेक्ट है। अब जिस कटोरी से मैंने ऑयल लिया था उसी कटोरी से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम स्टिफ आटा तैयार करेंगे। आटा मुलायम नहीं होना चाहिए, आटा एकदम हमारा हार्ड होगा। जब हार्ड आटा हम गूंदेंगे तो हमारा पकवान बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब इसे ढक करके हम 10 से 15 मिनट के लिए रख लेंगे। 10 से 15 मिनट बाद देखिए हमारा आटा रेस्ट कर गया है, और अभी भी देखिए आटा हमारा हार्ड ही है, ज़्यादा लूज़ नहीं है। अब इसका हम एक लॉग तैयार करेंगे और इसे छोटे छोटे हम टुकड़ों में कट कर लेंगे। नींबू से थोड़ा सा छोटा साइज़ हम लेंगे, और इसके अच्छे से चिकना करके हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से आप सारे बॉल्स पहले प्रिपेयर कर लें। यहाँ मैंने सारा बॉल प्रिपेयर कर लिया है। अब इस एक एक लोई को ले करके हम पतली पतली एकदम पूड़ी बेल लेंगे। जितनी पतली होगी उतना ही पकवान हमारा क्रिस्पी बनेगा। और किसी प्लेट या कटोरी से आप इसे एकदम एक बराबर साइज़ में कट कर लें, क्योंकि हमारा सारा पकवान ऐसे एक ही साइज़ का बनेगा। अब इसके ऊपर आप कट मार्क लगा दें, जिससे पकवान हमारा पूड़ी के जैसा फूलेगा नहीं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। देखिए इस तरह से सारे पकवान पे मैंने कट मार लिया है। सारा पकवान हमारा इसी तरह से रेडी करना है। एक तो मैंने बेल के आपको दिखा दिया है, एक और बेल के दिखाती हूँ। एकदम पतली पूड़ी बेलें, पूड़ी से भी पतली हमारी ये बनेगी एकदम पापड़ी के जैसी, और इसे कट कर लें। एक साइज़ का पकवान हमारा जब बनेगा तो देखने में भी सुंदर लगेगा, और जो चीज़ हमें देखने में अच्छी लगती है वो खाने में तो वैसे ही अच्छी होती है। तो देखिए हमारा एक पकवान और बन गया है। इसी तरह से सारे पकवान हम बेल करके रख लेंगे, और यहाँ हमारा सारा पकवान भी रेडी हो गया है। पकवान बनाने के साथ साथ मैं यहाँ पापड़ी भी बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने मैदा बचाया था। अब इसकी एक बड़ी सी हम पूड़ी बेल लेंगे। अब इसको हम कटर से कट करेंगे। आपके पास कटर ना हो तो आप कोई भी छोटी कटोरी से छोटा छोटा कट कर लें। मेरे पास कटर है, थोड़ा सा डिज़ाइनर है, इससे मैं कट कर लूँगी, जिससे साइड में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आ जाएगी। और इसे भी हम चाकू से हम कट कर लेंगे, जिससे हमारी पापड़ी फूले नहीं। तो ये पापड़ी मैं बना रही हूँ पापड़ी और टिक्की चाट के लिए, जिसे मैं अगले वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी। तो यहाँ देखिए हमारी पापड़ी भी बेल करके तैयार हो गई है। इसी तरह से सारी पापड़ी भी मैंने बेल ली है, और हमारा पकवान भी हमारा यहाँ रेडी है। अब कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे, और पकवान को डाल करके हम तल लेंगे। पकवान हमारा मीडियम टू लो फ्लेम पे ही तलेगा, हाई फ्लेम पे नहीं तलेगा, नहीं तो पकवान हमारा एकदम जल जाएगा। तो यहाँ देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं दो दो तीन तीन पकवान करके इसी तरह से मैं इसे तल लूँगी। और ये धीरे धीरे हमारा अलटते पलटते हुए हम इसे एकदम गोल्डन ब्राउन करके तल लेंगे। देखिए यहाँ हमारा पकवान रेडी हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे, और इसे मैंने छन्नी में रख दूँगी, जिससे एक्सेस ऑयल भी हमारा निकल जाएगा। अब मैं यहाँ सेकंड बैच डाल रही हूँ। तो इसी तरह से सारे पकवान हम तल करके गोल्डन ब्राउन करके हम निकाल लेंगे। और यहाँ देखिए हमारा ये भी पकवान बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे पकवान को तल करके निकाल लिया है। तो चलिए अब दाल बनाते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी चने की दाल ली थी, इसे 2 से 3 घंटा भिगो दिया था। अब इसे हम कुकर में डाल करके 5 से 6 सीटी लगाएंगे। पहले हम इसे कुकर में डाल देंगे, और स्वाद के अनुसार नमक और एक छोटा चम्मच हल्दी डाल दिया है। अब इसको हम 4 से 5 सीटी आने तक हम इसे बॉईल कर लेंगे। दाल हमारा अच्छे से बॉईल हो जाना चाहिए। देखिए दाल हमारा यहाँ बन गया है, प्रेशर भी निकल गया है,
और देखिए दाल हमारा एकदम घुला हुआ बना है, थोड़ा घुला और थोड़ा सा दानेदार होना चाहिए। अब हम इस दाल को हम ठंडा कर लेंगे पलट के। अब हमारा दाल पकवान का सारा एलिमेंट रेडी है, पकवान है, दाल है, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता काट लिया है, इमली और धनी पत्ते की चटनी है। दाल को थोड़ा सा तड़का लगा लेंगे, पैन में घी डाला है, जीरा हम डाल देंगे। जीरा जब अच्छे से चटक जाएगा तो एक हरी मिर्च डाल दिया है और 1/4 चम्मच के करीब यहाँ मैं हींग डाल रही हूँ। हींग से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। गैस बंद कर देंगे और 1 चम्मच के करीब कश्मीरी मिर्च डालेंगे। तड़का हमारा तैयार है। ऊपर से आप ये तड़का दाल पे डाल दें, बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ा सा धनिया पत्ते से आप गार्निश कर दें। दाल, पकवान, चटनी, सारा प्याज, धनिया पत्ता हमारा रेडी है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। 2 तरीके से सर्व करना बताऊंगी। एक प्लेट में पहले पकवान रख लें, अब उसके ऊपर आप 2 से 3 चम्मच भर करके आप अपनी तड़के वाली दाल डालें। फिर उसके ऊपर आप हरी चटनी, लाल चटनी डालें। पहले प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता जो भी है वो डाल दें। यहाँ सारा कुछ मैंने पहले से कट करके ही रखा था। फिर अब हरी चटनी और लाल चटनी डालें और इसी तरह से आप सर्व करें। दाल पकवान ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। एक बार ट्राई ज़रूर करें, बना के ज़रूर देखें अगर आपने कभी नहीं बनाया है, नहीं खाया है। बहुत आसान है। पापड़ी तो मोस्टली लोग घर पे भी बनाते हैं, दाल भी घर पे बनाते हैं। इस तरह से बना करके खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। चलिए अब दूसरे तरीके से दिखाती हूँ। एक मैंने डिश ले लिया है, उसके ऊपर आप पहले सारे दाल को नीचे पोर कर लें और यहाँ हमने दाल को डाल दिया है अच्छे से। अब इसके ऊपर हम वैसे ही सारे कुछ हम डाल लेंगे। लाल चटनी, हरी चटनी, प्याज, धनिया पत्ता, टमाटर। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को आप अवॉइड कर सकते हैं। और सारी चीज़ें हमारी डल गई हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा तेल मसाला कुछ भी नहीं है। ये पेट को आपके हल्का भी रखेगा। तो यहाँ देखिए दाल के ऊपर सारा कुछ मैंने डाल दिया है। अब यहाँ मैंने पकवान को ले लिया है, अब हम इसे तोड़ लेंगे। हमारा यहाँ पकवान बहुत ही क्रिस्पी बना है और दाल के साइड पे हम इसे लगा लेंगे। इस तरह से भी पकवान को सर्व किया जाता है। और तोड़ करके पकवान के ऊपर हम थोड़ा सा दाल ले लेते हैं। मैंने फ्राई हरी मिर्च किया है, उसके ऊपर आप प्याज, टमाटर, हरी चटनी, लाल चटनी डालें और इस तरह से भी खाएं। दोनों तरीके में से आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं। और ये दाल पकवान एक बार अपने घर में ज़रूर बनाएं। दाल भी सबके घर में बनता है और पापड़ी भी बनती है, बस इसे मिक्स करके खाएं। बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। इस सिंधी रेसिपी के लिए तो एक लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता है। और मेरे चैनल श्वेता के स्वाद को सब्सक्राइब भी कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो